हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी पार्ट्स इसके इन फ्यूचर भी आने वाले हैं ताकि ये टॉपिक से आपका कोई भी मार्क्स ना लूज हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कैजुअल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे बिकॉज डिजीज़ का नाम हिंदी में और इंग्लिश में सेम टू सेम ही रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि जो चिकनगुनिया होता है वो किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है, वायरस यानी कि विषाणु से होता है, फंजाई यानी कि कवक, और प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ ही होता है ना। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस। चिकनगुनिया क्या होता है? चिकनगुनिया होता है जो आपके मॉस्किटोस, जो मच्छर होते हैं, जहाँ पानी स्टेशनरी या स्टेगनेंट स्टेट में है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है ना, खड़ा हुआ पानी है, तो वहाँ से ये डिज़ीज़ स्प्रेड होता है। तो चिकनगुनिया से क्या होता है कि जैसे आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पेन होती है, तो काफ़ी सीवियर ये डिज़ीज़ है, तो इसका ध्यान रखना होता है। और अगर हम बात करें कि जो चिकनगुनिया का जो मॉस्किटो है वो कब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉन एंड डस्क, मतलब ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इस टाइम आपको अपना स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, फुल क्लोथ्स पहनने चाहिए। इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन है H5N1 कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो ये H5N1 है, ये कौन से डिजीज़ को स्प्रेड करता है या इसकी वजह से कौन सा डिजीज़ फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये आपका H1N1 से स्प्रेड होता है। HIV आप जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होता है आपका जो HAV वायरस से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द चिकन पॉक्स वायरस। कई बार आपसे जो वायरस होता है या डिजीज़ होता है उनके जो कौन किसकी वजह से वो स्प्रेड होता है वायरस, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वाइब्रियो कॉलेरी एंटेरोवायरस, या वेरिसिला वायरस, या बैसिलस टाइफस। तो आपने याद रखना है जो हमारा चिकन पॉक्स है ये फैलता है हमारा वेरिसिला वायरस, और समटाइम कहते हैं वेरिसिला जोस्टर, वेरिसिला जोस्टर वायरस। अब देखिए यहाँ पे है बैसिलस टाइफस, यानी कि जिससे आपका टाइफाइड फीवर जो होता है वो होता है आपका बैसिलस टाइफस। ये वायरस होता है जिससे टाइफाइड फीवर होता है। बात करते हैं एंटेरोवायरस। तो देखिए थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज साइंटिफिक नेम है, और बायोलॉजी में आपको पता ही है किस तरीके से नाम होते हैं। तो मेनिंजाइटिस, ये आपका ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज़ होता है। जनरली आपको ऑप्शन में ब्रेन ही मिलेगा, तो मेनिंजाइटिस आपने याद रखना है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो आपके मुख्यतः पानी के संक्रमण के द्वारा होते हैं? तो मीजल्स, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया या डायरिया। तो देखिए जो मीजल्स है ये भी नहीं है, टॉन्सिल्स भी नहीं है, डिप्थीरिया, डायरिया आप सभी जानते हैं, या डायसेंट्री, ये सारे आपके वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं आपके वाटर बॉर्न डिजीज़? ज़्यादातर ये बरसात में फैलते हैं। तो ये क्योंकि वाटर उस टाइम कंटेमिनेटेड होता है, या फिर जो पानी होता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है ना। तो आपकी कॉलेरा, कॉलेरा हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, या हेपेटाइटिस ए। देखिए कॉलेरा कौन सा डिजीज़ है, आपसे क्वेश्चन। देखिए ये कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कॉलेरा हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, प्लेग हो गया, डेंगू हो गया, और न्यूमोनिया हो गया। इस तरीके की जो डिजीज़ हैं, या चिकनगुनिया हो गया, इन डिजीज़ के बारे में एग्जामिनर आपसे इसलिए पूछना चाहता है बिकॉज ये बेसिक से हैं और सभी को पता होना चाहिए। तो कॉलेरा जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टाइफॉइड भी आपका बैक्टीरिया से होता है। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपका वायरस, या कभी भी आपसे पूछ ले वायरल और वायरस सेम ही है, तो हेपेटाइटिस ए आपका वायरस से होता है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि टाइफाइड टेस्ट कौन सा होता है, तो आपने याद रखना है विडाल टेस्ट जो होता है वो
टाइफाइड के लिए किया जाता है। मीजल्स मैंने लिखा है वायरल है, डिप्थीरिया जो आपका वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। अभी हम वायरल के बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम MCQs करेंगे, बट मैं आपको एक हिंट के साथ इस वीडियो में छोड़ जाऊंगा। आर्थराइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ, आर्थराइटिस बहुत बार पूछा जाता है, और ये आपका जब थोड़े एज्ड हो जाते हैं तब ये डिजीज़ होता है। तो आपके स्किन, ब्रेन, लीवर एंड जॉइंट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जॉइंट्स। तो अगर हम बात करते हैं स्किन से रिलेटेड डिजीज़, एक्ने, एक्जिमा और सोरियासिस, तो ये डिजीज़ है आपके स्किन से, त्वचा में होने वाले रोग हैं। एक्ने आप सभी को ही पता है। अगर हम बात करते हैं लीवर की हेपेटाइटिस A, B एंड C, हेपेटाइटिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ब्रेन डिजीज़ जैसे आपका एल्जाइमर, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, एपिलेप्सी होता है, डिमेंशिया होता है, ये सारे ही आपके ब्रेन डिजीज़ है। आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में थोड़ा और एलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाता है BCG वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, जो BCG वैक्सीन होती है कौन से डिजीज़ को रोकने के लिए दी जाती है? TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, B फॉर टेटनस, C फॉर हेपेटाइटिस एंड D फॉर कॉलेरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन A, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो ये इसके लिए कौन सा होता है हमारे पास? ये होती है वेरिसिला वैक्सीन। मम्प्स के लिए मम्प्स एंड रूबेला, रूबेला भी वायरस है, और MMR इसके लिए हम वैक्सीन देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, TB होती है, उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? लीवर यानी कि यकृत। और अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस, देखिए हेपेटाइटिस और जॉन्डिस हम मतलब एक लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम सेम ही मानते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है वो आपका जनरली लीवर पर अटैक करता है। एक टर्म आती है सिरोसिस, सिरोसिस होता है जब आपका जो लीवर डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जनरली जो होता है ये जब आपके टिश्यूज़ में, या जैसे लीवर्स है इसमें आपकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो जाती है, उनकी प्रेजेंस बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें जब आपकी हेपेटाइटिस है, यही आपके जॉन्डिस का रीज़न बनता है। जॉन्डिस कैसे होता है? जब आपकी जो स्किन है वो येलो होने लगती है। वो क्यों होता है? क्योंकि लीवर जो होता है ना आपका, वो एक केमिकल होता है बिलरुबिन। बिलरुबिन बहुत बार पूछा जाता है। बिलरुबिन जो होता है उसको वो रिलीज़ करने लग जाता है, जिससे आपकी बॉडी का कलर येलो हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा हेपेटाइटिस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये भी 2-3 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस A, B एंड C। हेपेटाइटिस A की अगर मैं बात करता हूँ तो हेपेटाइटिस A जो है वो आपका जनरली HAV वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। और इसमें नौशिया आपने याद रखना, जैसे आपको थोड़ी उल्टी या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है, उसे कहते हैं हम नौशिया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके की। या फिर आपकी जो मतलब एपेटाइट लॉस, यानी कि जो आपको भूख, एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को खाने की डिज़ायर, वो आपकी जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो इस तरीके से हेपेटाइटिस A के बारे में आप याद रख सकते हैं। और जनरली जो है एपेटाइट लॉस होता है, और बाइल जो होता है वो आपके ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है हेपेटाइटिस A में। और आपका जो यूरिन है वो डार्क कलर का आएगा, है ना, डायरिया हो सकता है आपको। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस B की, तो B जो होता है आपका जनरली, जैसे ब्लड फ्लूइड्स होते हैं आपके पास, ब्लड फ्लूइड्स होते हैं सच, ऐसा अगर आपका सीमन है या आपके जो वेजाइनल फ्लूइड्स होते हैं उसके द्वारा स्प्रेड होता है। बट आपने याद रखना है कि ये स्लाइवा या टीयर्स के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है। और और बात करते हैं हम अगर हेपेटाइटिस C की, तो जैसे आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये फैलता है, आपने याद रखना है। बट जो आपके हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B है उनका इलाज है। बट अगर आपका हेपेटाइटिस C हो जाता है तो ये बहुत मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू ये मतलब अभी इसका क्योर नहीं है। वैक्सीनेशन इसका एक ही तरीका है कि अगर आप इसे अवॉइड करें, जो इसका ट्रांसमिशन है, इन्फेक्शन है, वही इसका एक तरीके से वे है, मेजर है ओनली। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर
BCG में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि BCG की आपको फुल फॉर्म बतानी है, किस तरीके से ये, तो आपने याद रखना है बैसिलस, स्पेलिंग आप देख सकते हैं बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन, GURIN। तो आप ये याद रख सकते हैं, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि B स्टैंड्स फॉर बैसिलस, C फॉर कालमेटी एंड G फॉर ग्यूरिन। तो इस तरीके से ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ ताकि हम नेक्स्ट पार्ट्स में भी कुछ देख सकें। बट अगर हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ की, जैसे अगर हम बात करते हैं आपके जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, तो आपने एक तो इसमें TTT याद रखना है, TTT, PP, और एक आपने DC, TTT, DC। T फॉर TB या ट्यूबरक्लोसिस, T फॉर टाइफॉइड, T फॉर टेटनस, P फॉर प्लेग, P फॉर न्यूमोनिया, D फॉर डिप्थीरिया, C फॉर कोलेरा एंड W फॉर वूपिंग कफ। तो ये सारे आपके बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। बात करते हैं वायरस से होने वाले, आप सभी जानते हैं, जैसे हमारा एड्स हो गया, तो बहुत ही सभी को पता है। आपका पोलियो हो गया, आपका कोरोना वायरस हो गया, आपका हो गया SARS, मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, ये सारे ही जितने आपके डिजीज, स्मॉल पॉक्स हो गया, रेबीज, चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, ये सारे ही आपके वायरल डिजीज़ हैं। बाकी भी जैसे सार्स मैंने आपको बता दिया, मम्प्स, मीजल्स, हर्प्स, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारे ही आपके वायरल से होने वाले डिजीज़ हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपकी क्या फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।